हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 9th क्लास की 1.3 एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है कमेंट में ज़रूर बता दें, मैं उसको फिर से करवा दूंगा, ठीक है। और साथ के साथ आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें ताकि इसको नोट कर सकें और निकाल के एक बार फिर से आप देख लीजिए। आपका ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा वे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगा। फर्स्ट 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के अपने 6 पार्ट हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 36 अपॉन में क्या है मेरे पास 100 है, ठीक है। ये पूछ रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़, कि ये इनमें से कौन सी किस टाइप की डेसिमल एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जब मैं 100 से किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएंगे। अगर 10 होता तो 1 अंक छोड़ के, 1000 होता अपॉन में तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाता। तो अब इसमें 2 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.36 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या है, ये यहाँ पर एक एंड पॉइंट आ गया, डेसिमल के बाद एंड पॉइंट आ गया। तो ये क्या है मेरी टर्मिनेटिंग, TERMINATING, ये क्या है मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें दे रखा है 1/11। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है 1/11 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा 1 को डिवाइड कर देंगे किससे, 11 से। जब मैं 11 से डिवाइड करूँगा 1 को तो 11 से 11 0 जा 0, क्या बच गया 1 बच गया। अब उतारने के लिए मेरे पास 0 नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा डेसिमल लगा के कितने भी 0 उतार सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक 0 उतारी, ये फिर 11 0 जा 0 पे गया, कितना बच गया मेरे पास 10 बच गया। अब मैं दूसरी 0 उतार लूँगा तो 11 9 जा 99, कितना बच गया 1 बच गया। फिर 0 उतारूँगा, 0 उतार लिया तो 11 0 जा 0, फिर 10 बच जाएगा। फिर 0 उतारूंगा, कितना होगा 100, और 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो मेरे पास जो मैंने आंसर देखा वो क्या आ रहा है 0.099 के ऊपर बार, क्योंकि 09 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये मेरी डेसिमल एक्सप्रेशन कैसी होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती हैं, जिनका एंड पॉइंट न आए, और टर्मिनेटिंग में होती है जिसका एंड पॉइंट आ जाए, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाए। लेकिन इसमें रिमाइंडर 0 नहीं बचा, इसलिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन मेरे को एक और बात ध्यान में रखना है कि ये 09 जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। होगा सेकंड पार्ट भी। अब इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 4 से ही 1/8, क्या दे रखा है 4 से ही 1/8। तो सबसे पहले तो ये क्या दे रखा है इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से मैं क्या करूँगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लूँगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो चेंज करना आता ही होगा, 6th-7th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई, इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 8 4 जा 32, और इसको ऐड कर देते हैं 32 और 1 33/8। सेम इससे फर्स्ट पार्ट की तरह 33 को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा किससे, 8 से। तो 8 4 जा 32, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। कैरी करने के लिए कुछ है नहीं तो डेसिमल लगा दूंगा, 0 कैरी कर लिया, 8 1 जा 8, 2 बच गया, 0 कैरी कर लिया, 8 2 जा 16, 4 बच गया, 0 कैरी कर लिया, 8 5 जा 40 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो जब मैंने रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना है, ये है। और यहाँ पर चलकर रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट आ गया, तो ये कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी, TER, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो कितना दे रखा है 3/13 दे रखा है, 3/13। सेम सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, डिवाइड कर लो। अगर अपॉन में 100 और 1000 है तो उनको हम सीधा डिवाइड कर सकते हैं। 5 दे रखा है उससे भी सीधा डिवाइड कर देंगे, लेकिन इनको हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो इसको मैं 3 को डिवाइड करूँगा किससे, 13 से। तो मैंने 3 को डिवाइड किया 13 से, तो 13 0 जा 0, कितना बच गया 3 बच गया, ठीक है। ऊपर से उतारने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं डेसिमल लगा के 0 उतारता रहूँगा। तो 13 2 जा 26, कितना बच गया 4, फिर 0 उतार लिया, 13 3 जा 39, कितना बच गया 1 बच गया।
फिर से 0 उतार लिया तो 13 0 जा 0, कितना बच गया 10 बच गया, फिर एक और 0 उतार ली मैंने, 13 7 जा कितने हो जाएंगे 91, कितना बच गया 9 बच गया, ऊपर से 0 उतार ली, 13 6 जा कितने होते हैं 78, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया, कितने बच गए 12 बच गए। अब ये 0, 13 9 जा कितने होते हैं 117, कितना बच गया 3 बच गया, ऊपर से मैंने 0 उतार ली, 13 2 जा 26, कितना बच गया 4 बच गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो 2 था, 2 के बाद फिर से 2 आ गया, यहाँ पर जो 30 था, ये 30 पहले भी तो आया हुआ है ना, ये आया हुआ देखो 30, सेम वो कब क्वेश्चन बन गया, यहाँ से बाद 30 के बाद 26 आया, 26 के बाद 4 बच गया, सेम क्वेश्चन वही रिपीट होता रहेगा। तो इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन कितनी है 0.2306769, 2 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये इसके ऊपर क्या आ जाएगी बार आ जाएगी। तो ये कैसी डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। साथ ही साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए इसका एंड पॉइंट 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये कैसी है रिपीटिंग है। एक और बात बता दूं, जितने भी ये रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर को हम किस चीज़ में लिख सकते हैं, कौन सी डेसिमल एक्सप्रेशन में मिलेंगे, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में या फिर टर्मिनेटिंग में मिलेंगे। जो अपने इरेशनल नंबर होते हैं वे अपने क्या मिलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। उनमें क्या डिजिट क्या है, ना तो ये पता लगेगा हमें कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, और ना ही उनका कोई एंड पॉइंट आता है। तो वे कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो इसका 5th पार्ट है, 5th पार्ट में क्या दे रखा है 2/11 दे रखा है। 5th पार्ट में क्या दे दिया इन्होंने 2/11, सेम एज इट इज़ और क्वेश्चनों की तरह 2 को डिवाइड कर दूंगा किससे 11 से, 11 से डिवाइड करें 11 0 से 0, 2 बच गया। अब उतारने के लिए कुछ है नहीं, डेसिमल लगा के 0 उतार ली, 11 1 जा 11, कितना बच गया 9, फिर 0, 11 8 जा 88, कितना बच गया 2 बच गया 0, 11 1 जा 11, कितना बच गया 9 90, 11 8 जा 88, फिर से वही 2 बच जाएगा। यहाँ से और यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था 20, ये फिर से 20 आ गया। ठीक है, तो 20 के बाद ये क्वेश्चन फिर से वैसे का वैसा बनता रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1818 बार बार आता रहेगा, और रिमाइंडर मेरा 2 आ गया है, 0 आया नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा 0.18 के ऊपर बार आएगी। तो मेरी कैसी डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये कौन सी है रिपीटिंग है, बार बार रिपीट भी हो रहा है 18, तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना इसको मैंने कैसे सोल्व किया है। करना ऐसे ही है, डिवाइड करना है, लेकिन इतनी बड़ी डिजिट को डिवाइड करने में अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से डिवाइड करना है अपने को। ठीक है, अच्छा, तो जो नेक्स्ट पार्ट दिया है वो दिया 326 पार्ट, 329 को डिवाइड किया गया है किससे 400 से। इसको बताना है कि ये कौन सी डेसिमल एक्सप्रेशन है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इस 400 के पार्ट बना देता हूँ। 329 था, 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × मैं 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस नंबर को, ऊपर वाले नंबर को पहले मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं पहले 4 से डिवाइड करके देख लेता हूँ कितना आंसर आता है। 329 को मैंने 4 से कर दिया, 4 8 जा 32, कुछ नहीं बचा, 9 कैरी, 4 2 जा 8, कितना बच गया 1 बच गया। अब कैरी करने के लिए कुछ नहीं है, तो डेसिमल लगा के 0 उतार लिया मैंने। 4 2 जा 8, कितना बच गया 2 20, और 4 5 जा 20, कितना बच गया 0 बच गया। अभी देखो 329 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया 82.25, अपॉन में क्या बच गया मेरे पास 100 अभी भी बाकी है। 100 से थोड़ी डिवाइड किया मैंने। अब जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा, पहले यहाँ पे डेसिमल है 2 अंक छोड़ के, और 2 डेसिमल 100 की छोड़ के आएंगे, तो 2 पहले से थी, 2 100 की कितनी होगी 4 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा, तो 4 अंक छोड़ के जब मैं डेसिमल लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया था 0 आ गया था, तो इसका मतलब ये इसका एंड पॉइंट आ गया। तो ये कौन सी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये कौन सी है, ये टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सी है, टर्मिनेटिंग है।
क्योंकि इसमें एंड पॉइंट आ गया। तो कौन सी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना है, साथ ही साथ इसको नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगले मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।